वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वीए और के। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। गाइस, तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके बीच में एक महागाथा। जी हाँ, महागाथा। तो गाइस, महागाथा को ध्यान से सुनिएगा। इसमें बहुत ही रोचक तथ्य छुपे होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, बस नाम ही सुने होते। तो गाइस, कहानी ध्यान से सुनिएगा। जब एक राजा ने संकल्प लिया कि वह सिर्फ क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्रह्म ऋषि बनेगा, जब एक योद्धा ने ब्रह्मांड की सबसे कठिन तपस्या करके देवताओं को भी हिला दिया, जब खुद महर्षि वशिष्ठ को भी मानना पड़ा कि इस मनुष्य की शक्ति अमोघ है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऋषि की जो पहले राजा था, फिर तपस्वी बना और अंत में ब्रह्म ऋषि का सर्वोच्च प्राप्त पद किया। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं अपनी महर्षि विश्वामित्र की। तो गाइस, बहुत समय पहले की बात है। त्रिशंकु वंश में एक महान राजा हुआ था। गादी उसका पुत्र था कौशिक। कौशिक बचपन से ही एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने राज्य को अपराजय बनाया, शत्रुओं को हराया और अपने शासन में प्रजा को सुखी रखा। लेकिन आया वो क्षण जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन राजा कौशिक अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार करने के लिए निकले। जंगल में उन्होंने एक दिव्य आश्रम देखा। यह आश्रम था महर्षि वशिष्ठ का। वशिष्ठ ने अपने तपोबल से पूरे राजा और उनकी सेना को भर पेट भोजन कराया। राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे महर्षि, यह अद्भुत भोजन कहाँ से आया? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, यह सब मेरी गौ माता नंदिनी की कृपा है। यह दिव्य गाय कामधेनु की पुत्री है और उसके पास अनंत शक्तियां हैं। राजा कौशिक ने सोचा, अगर यह गाय मेरे पास हो तो मेरा राज्य समृद्ध हो जाएगा। उन्होंने महर्षि से विनती की कि हे महर्षि, कृपया यह गाय मुझे दीजिए। मैं बदले में आपको सोना, धन, वैभव सब कुछ दूंगा। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह गौ माता मेरे आश्रम की रक्षा करती है, यह धन के लिए नहीं दी जा सकती। राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने जबरन नंदिनी गाय को ले जाने के लिए ठान ली। लेकिन तभी ऋषि वशिष्ठ ने अपनी तपोशक्ति से उसे रोक दिया। राजा कौशिक ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि महर्षि को हटा दो और गाय को ले चलो। पर ऋषि वशिष्ठ ने सिर्फ अपनी यौगिक शक्ति से पूरी सेना को नष्ट कर दिया। राजा को अपनी क्षत्रिय शक्ति पर घमंड था, लेकिन आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि तपोबल धनुष बल से भी बड़ा होता है। वहीं खड़े खड़े उन्होंने प्रण लिया कि मैं भी वशिष्ठ जैसा शक्तिशाली बनूंगा। मैं एक राज ऋषि नहीं बल्कि ब्रह्म ऋषि बनूंगा। राजा कौशिक ने अपना राजपाट त्याग कर और घोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक बिना अन्न जल के कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह राजा ब्रह्म ऋषि बन गया तो यह स्वर्ग पर भी अधिकार कर सकता है। इसलिए इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी शक्ति दिव्य नृत्य से विश्वामित्र को मोहित कर लिया और उनकी तपस्या भंग हो गई। विश्वामित्र को जब एहसास हुआ कि वह
छलावे में फंस गए हैं। तो उन्होंने और कठोर प्रण लगाया कि तपस्या का प्रतिज्ञा ली और इस बार कोई भी शक्ति उनकी साधना को भंग नहीं कर सकती थी। अब विश्वामित्र ने अपनी शक्ति को त्रिशंगु स्वर्ग बना दिया और देवताओं के नियमों को चुनौती दे दी। लेकिन महर्षि ब्रह्म ऋषि बनने की राह में आखिरी परीक्षा तब आई जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, अब मैं भी ब्रह्म ऋषि हूँ। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे कौशिक, तुमने अपनी अभी तक क्रोध को विजय नहीं पाई। जब तुम्हारा अहंकार जीवित है तुम ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। विश्वामित्र को एहसास हुआ कि ब्रह्म ऋषि बनने के लिए सिर्फ तपस्या ही काफी नहीं है, बल्कि समर्पण और अहंकार त्याग करना पड़ता है। उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद अपना क्रोध और अहंकार समाप्त कर दिया। तब स्वयं देवता और वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। तो गाइस, इस कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि महर्षि विश्वामित्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ जन्म से ब्राह्मण नहीं बना जा सकता, बल्कि तपस्या, धैर्य और आत्मसंयम से कोई भी ब्रह्म ऋषि बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी विश्वामित्र की महागाथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं और अगली कथा में जानेंगे महर्षि वशिष्ठ की विश्वसनीय शक्ति का कहानी। तब तक जुड़े रहिए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।